इस वाले क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। भाई सीधी सी बात है, हमें एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के लिए क्या, रेडियस पता होनी चाहिए। तो मतलब हमारे को यहाँ पे रेडियस पता नहीं है। तो पता है वो चीज़ क्या है, हमें दो कंडीशन पता है। एक तो क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और दूसरा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मतलब सारी ले दे के जो बात डिपेंड कर रही है वो इस स्क्वायर पर ही डिपेंड कर रही है। उसी के बाद हमें जैसे ही रेडियस पता चलेगी उसके बाद हम एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लें हम, अब देखो साइड ऑफ स्क्वायर भी पता नहीं है जिससे कि हम पेरीमीटर पता कर सकें, क्योंकि पेरीमीटर क्या होते हैं, 4 इंटू साइड होती है स्क्वायर की। तो हमें पता करना पड़ेगा इससे एरिया से। तो सबसे पहले हम साइड को कुछ मान लेते हैं। तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर मान लिया हमने, x मान लिया मान लो। देन अब बताओ एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा इसका, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि क्या गिवन है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 484 मीटर स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है, आप लिख सकते हो ऐसे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दीजिए 484। बताइए किसका स्क्वायर रूट होता है, सीधा सा आपको पता है ये 22 का स्क्वायर रूट होता है। तो x इक्वस टू आ जाएगा 22 मीटर। गॉट इट नाउ। तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वस टू 4x। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22 और जो हो जाएगी 88 मीटर। गॉट इट नाउ। वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन वी आल्सो नो द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बिकॉज आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो हम लिखेंगे नाउ, क्या मान लेते हैं, अब हमारे को रेडियस पता नहीं है तो इसलिए सर्कमफेरेंस के लिए हमें रेडियस माननी पड़ेगी। तो लेट रेडियस ऑफ सर्किल, ये हमने मान लिया r मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी r मीटर। गॉट इट। सो अब हमारे को क्या गिवन है, गिवन ये है कि सर्कमफेरेंस इज इक्वस टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसकी, ये सर्कल की है। तो आप लोग सर्कमफेरेंस, अब ये फॉर्मूले मैंने अभी बता ही दिए हैं आप लोगों को। तो वो आ जाएगा यहाँ से 2 पाई आर इक्वस टू, और ये पेरीमीटर कितनी आ गई 88। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वस टू 88। और फाइनली वी गॉट, देखिए ये इससे 2 टाइम कट आउट हो जाएगा। तो आर इक्वस टू यहाँ से मिल जाएगा हमें, आर इक्वस टू मिल जाएगा 14 मीटर। गॉट इट, क्योंकि सारा काम हमारा मीटर में ही चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ सर्किल। सो देन एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वस टू पाई आर स्क्वायर, और हमें कैलकुलेशन करने से पता चल जाएगा पाई इन आर स्क्वायर की जगह मतलब 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो आप देखिए 7 से ये 2 टाइम कट आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 44, और 44 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56,
तो ये आ जाएगा और 56 प्लस 61, तो ये हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है एरिया का। गॉट इट। तो इस प्रकार आपको जो भी अननोन डेटा गिवन हो, तो आप अननोन डेटा के बारे में जो चीज़ जानते हो आप उसका ही यूज करते हुए फिर आप नॉन डेटा की तरफ बढ़ोगे। गॉट इट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 5280 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर। गॉट इट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी तरफ चारों ओर एक दीवार बनाई गई है जो जिसका खर्चा है टोटल 5280 रुपीज़, और पर मीटर जो दीवार बनाने का खर्चा था वो था 24 रुपीज़। तो अब आप बताइए जो वो कॉस्ट जो फील्ड है, सर्कुलर जो फील्ड है, उसकी प्लगिंग कॉस्ट बतानी है कि उसको हम प्लग करवा रहे हैं मतलब, तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो मतलब कि सीधी सी बात है, अब कोई भी एरिया होता है अगर उस पर कोई काम हो रहा है तो मतलब कि हमें उसका टोटल एरिया पता होना चाहिए, तभी हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जो चीज़ दे रखी है हमें, जो एरिया दे रखा है वो कैसा है, सर्कुलर है, तो इसके लिए मतलब कि हमें वहाँ उसकी रेडियस पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमारे को डायरेक्टली कोई रेडियस नहीं दे रखी है, लेकिन कुछ चीज़ें दे रखी है, उन्हीं का हमें यूज करना है। तो क्या गिवन है आपको, गिवन ये है कॉस्ट दे रखी है एक तो, और वो क्या दे रखी है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री वॉल, मैं बाउंड्री वॉल को शॉर्ट फॉर्म में BW लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर। कितना दे रखा है, 5280 रुपीज़, ये दे रखा है आप लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, सोचिए थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में कि इस 24 रुपीज़ पर मीटर का रोल क्या है। ऐसे समझिए कि ये एक सर्कुलर वो प्लॉट है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमने दीवार बनाई और मान लेते हैं इसकी रेडियस R है, एक बार के लिए ऐसे मान लिया हमने। तो अब बताइए अगर 1 मीटर की ये दीवार है बनाई हमने, तो इसकी कॉस्ट 24 आई, तो टोटल दीवार बनाने की कॉस्ट कितनी आई, 5280 रुपीज़। तो मतलब कि जो टोटल सरकमफेरेंस है या जो टोटल जो ये बाउंड्री की अगर लेंथ पता चल जाए और उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो बस यहाँ से मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज R मीटर मान लिया। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा जो सरकमफेरेंस जो आ जाएगी इसकी, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड वो किसकी इक्वल आ जाएगी, वो इक्वस टू आ जाएगी जो टोटल कॉस्ट है उसके अगर हम डिवाइड कर दे पर मीटर कॉस्ट को रेट ऑफ कॉस्ट को, तो हमें ये पता चल जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2πr इक्वस टू, ये कितना दे रखा है 5280 अपॉन 24। अब एक दिमाग लगाइए, 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 2 जा 48, 4 रिमेनिंग हो जाएगा, फिर से 4, तो ये आ जाएगा 2220, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। गॉट इट। और यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा
2 × 22/7 इंटू आर, ये हमें पता है नहीं, तो यहाँ ये 22 के इक्वल, तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 होगा, मतलब इससे करेंगे तो ये 10 आएगा और इससे काटेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से आर इक्वस टू जो हमारे पास आ गया है वो आ गया 35 मीटर। गॉट इट। ये चीज़ तो हमें यहाँ पर पता चल गई है। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वस टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको 22/7 इंटू 35 डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 110। 22 इंटू 5 110 होता है। तो और 110 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 0 11 5 जा 55, रिमेनिंग 5 11 3 जा 33 एंड 5 38, तो ये तो 5 आ जाएगा और ये 38, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में टोटल एरिया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग निकालनी थी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग तो पहले तो बताइए, तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ जो आपको प्लगिंग दे रखी है वो है 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है। तो टोटल के लिए वही चीज़ समझिए कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, तो टोटल पेन 20 है, तो बस बताइए 20 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज़। तो उसी तरीके से तो 1 मीटर की कॉस्ट, मतलब एक छोटे से मीटर वाला जो टुकड़ा है उसकी कॉस्ट है 0.50 रुपीज़। तो टोटल एरिया की कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इज इक्वस टू 3850। टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ कॉस्ट से, वही टोटल जो सर्कुलर जो फील्ड था उसको मल्टीप्लाई करते हैं सरकमफेरेंस को रेट ऑफ कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट मिली थी उसी हिसाब से। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। गॉट इट। तो जस्ट इसका हमें हाफ करना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये याद रखिए, ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। तो ये आ जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 2, 9 18, 2 2 जा 4 और 5, ये तो 1925 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी इसको प्लग करवाने की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस चैप्टर नंबर जो 15.1 है उससे पूछे जाते हैं।